Hello everyone, welcome to Study Wings Education. लेक्चर नंबर लेक्चर नंबर 109 में हमने स्टेट सक्सेशन और स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिटेल में कवर किया था। इस लेक्चर में हम लेक्चर नंबर 109 के टॉप एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। स्टेट सक्सेशन जनरली रेफर्स टू। तो स्टेट सक्सेशन क्या होता है हम पढ़ चुके हैं कि ट्रांसफर ऑफ राइट्स एंड ओब्लिगेशंस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। जब एक स्टेट दूसरे स्टेट को रिप्लेस करती है तो उसके जितने भी राइट्स होते हैं, जितने भी ओब्लिगेशंस होते हैं, वो न्यू स्टेट को ट्रांसफर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी ट्रीटी डीलिंग विद स्टेट सक्सेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रीटीज इज। प्राइमरी ट्रीटी डीलिंग विद स्टेट सक्सेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रीटीज इज, तो क्या है, कौन सी ट्रीटी है? वेना कन्वेंशन ऑन सक्सेशन ऑफ स्टेट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रीटीज 1978। ठीक है, दो के साथ होगा हमारा बी, पढ़ चुके हैं ये। नेक्स्ट, द डॉक्ट्राइन दैट न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स आर नॉट बाउंड बाय कॉलोनियल ट्रीटीज इज, तो क्या है? राइट आंसर है क्लीन स्टेट डॉक्ट्राइन, मींस टबला रासा वाला कंसेप्ट, जॉन लॉक ने जो कंसेप्ट दिया था, बट यहाँ इंटरनेशनल लॉ में जॉन लॉक ने नहीं दिया। क्लीन स्टेट डॉक्ट्राइन मींस जब नई स्टेट जो सक्सीड होती है उसके ऊपर कोई भी लाइबिलिटीज नहीं होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट मींस वो जो स्टेट है वो आगे डिसाइड करेगी कि क्या करना है, प्रीवियस स्टेट की कोई लाइबिलिटी नहीं होनी चाहिए। क्लीन स्टेट, क्लीन स्लेट, जैसे बचपन में हम स्लेट के ऊपर लिखते थे तो वो कैसे क्लीन होती है, जब लिखते हैं तो तभी वो मींस आगे चलता है। ठीक है, चलिए, तो इसका होगा राइट आंसर ए। विच डॉक्ट्राइन अप्लाइज व्हेन स्टेट कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट डिस्पाइट चेंजिंग इन द गवर्नमेंट। आपसे रिक्वेस्ट है कि लेक्चर नंबर 109 देखें, उसके बाद इस लेक्चर पे आएँ, अदरवाइज आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे। तो हम जल्दी जल्दी करते हैं ये क्वेश्चन, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने 109 देख लिया है। विच डॉक्ट्राइन अप्लाइज व्हेन अ स्टेट कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट डिस्पाइट चेंज इन गवर्नमेंट, तो क्या होगा राइट आंसर? कंटिन्यू टू एग्जिस्ट मीन्स कंटिन्यूटी डॉक्ट्राइन, 4 के साथ होगा ए। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ स्टेट सक्सेशन, तो स्टेट सक्सेशन की एग्जाम्पल इनमें से कौन सी है? यूएसएसआर डिसॉल्व हुआ 1991 में, हमें पढ़ा है हमने। ब्रेकअप ऑफ यूगोस्लाविया 1992 पढ़ा है हमने। चेंजिंग ऑफ रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया 2014, ये स्टेट सक्सेशन थोड़ी है, ये तो गवर्नमेंट चेंज हुई 2014 में। तो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी 1990 में हुआ, स्टेट सक्सेशन का ये एग्जाम्पल है, तो सी होगा इसका राइट आंसर। यहाँ सिर्फ गवर्नमेंट चेंज होती है, जब इलेक्शन होते हैं गवर्नमेंट चेंज होती है। इन सक्सेशन ऑफ स्टेट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी, आर्काइव्स एंड डेट्स, द रेलिवेंट कन्वेंशन इज, तो कौन सा कन्वेंशन पढ़ा था इसके लिए हमने? वेना कन्वेंशन 1983, 6 के साथ बी। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पार्शियल सक्सेशन। पार्शियल सक्सेशन क्या बताया था कि जब एक टुकड़ा जो है वो स्प्लिट हो जाता है, तो सूडान से साउथ सूडान सेपरेट हो गया था 2011 में, तो सी होगा इसका राइट आंसर। विच प्रिंसिपल गवर्न मेंबरशिप ऑफ यूएन इन केस ऑफ स्टेट सक्सेशन, ठीक है, तो क्या होगा? कंटिन्यूटी ऑफ पर्सनैलिटी, बी होगा इसका राइट आंसर, 8 के साथ बी। चलिए, आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ यूएसएसआर विच स्टेट कंटिन्यूड इट्स यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मेंबरशिप, तो कौन सी स्टेट थी? याद करो, हमने बताया था कि यूएसएसआर टूटा तो रशिया ने वो सारी चीजें कंटिन्यू की थी, तो सी होगा इसका राइट आंसर, रशियन फेडरेशन। विच प्रिंसिपल ऑफन अप्लाइज टू डीकोलोनाइज्ड स्टेट्स रिगार्डिंग ट्रीटीज, तो जो भी कॉलोनीज आज़ाद हो रही थी उनके लिए क्लीन स्लेट प्रिंसिपल अप्लाई होता है। क्लीन स्टेट प्रिंसिपल के स्टेट ये नए सिरे से बन रही है, गुलाम रही है, तो पुरानी लाइबिलिटीज को ये क्यों लेके चलेगी, डेट्स को क्यों लेके चलेगी? ठीक है, 10 के साथ आएगा बी हमारा राइट आंसर। द कोडिफिकेशन ऑफ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज अंडरटेकन बाई, तो क्या था? इंटरनेशनल लॉ कमीशन।
ILC जो हमने 2001 का पढ़ा था, इंटरनेशनल लॉ कमीशन के आर्टिकल 2001, ठीक है, जो स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, डिटेल में कवर कर चुके हैं। इंटरनेशनल लॉ कमीशन आर्टिकल ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट्स फॉर इंटरनेशनली रॉन्गफुल एक्ट्स वाज अडॉप्टेड इन, तो वही जिसकी मैं बात कर रहा था, तो क्या होगा आंसर 2001, सी होगा इसका राइट आंसर। Which principle states that a state is responsible for wrong acts committed by its organ? तो कौन सा प्रिंसिपल बात करता है कि स्टेट रिस्पॉन्सिबल होगी अगर उसका कोई भी ऑर्गन जो है रॉन्गफुल एक्टिविटी करता है, तो क्या होगा एट, इसमें से क्या होगा हाँ, एट्रीब्यूशन प्रिंसिपल, ठीक है। हाँ, द चोरजो फैक्ट्री केस, चोरजो फैक्ट्री केस 1928 का है, एस्टेब्लिश्ड विच प्रिंसिपल, तो आपने याद रखना है इसने कौन सा प्रिंसिपल एस्टेब्लिश किया था, फुल रिपरेशन फॉर रॉन्गफुल एक्ट्स। फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखना है कि जो भी रॉन्गफुल एक्ट होगा उसकी वजह से जो नुकसान हुआ होगा उसकी पूरी की पूरी भरपाई करनी होगी। तो चोरसो फैक्ट्री का केस हुआ था 1928 का, क्या बात करता था, फुल रिपरेशन फॉर रॉन्गफुल एक्ट्स, बी होगा राइट आंसर। स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रॉन्गफुल एक्ट्स ऑफ, तो किसके लिए है, चाहे वो स्टेट का कोई ऑर्गन या उसका एथराइज्ड एजेंट या स्टेट, ठीक है, प्राइवेट इंडिविजुअल ओनली नहीं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं, इट्स ऑन ऑर्गन्स एंड एथराइज्ड एजेंट, तो सी होगा इसका राइट आंसर। अंडर इंटरनेशनल लॉ कमीशन आर्टिकल्स एंड इंटरनेशनली रॉन्गफुल एक्ट रिक्वायर, तो क्या है रिक्वायर, रिक्वायर ब्रीच ऑफ इंटरनेशनल ओब्लिगेशन एंड एट्रीब्यूशन टू स्टेट, तो 16 के साथ ए होगा राइट आंसर। विच इज नॉट अ सर्कमस्टेंस प्रिक्लूडिंग रॉन्गफुल एक्टनेस, तो कंसेंट, सेल्फ डिफेंस, फोर्स मैजूरे या कॉलोनियल डोमिनेशन, तो कौन सा नहीं होगा, कंसेंट होता है, सेल्फ डिफेंस होता है, तो कॉलोनियल डोमिनेशन नहीं होगा, डी होगा 17 के साथ डी राइट आंसर। प्रिंसिपल ऑफ एर्गे ओमनस ओब्लिगेशंस मीन्स, तो ये फैक्चुअल है, आपने याद रखना है, लेटन टर्म है, क्या मतलब है इसका, ऑर्गे ओमनस ओब्लिगेशंस, तो ऑन टू इंटरनेशनल कम्युनिटी एज होल, तो 18 के साथ बी, 18 के साथ बी, ओव्ड, ओव्ड टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी एज होल, तो बी होगा राइज, नॉट ऑन, सॉरी, ओव्ड टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी एज होल। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म होती हैं लेटन जो याद रखनी होती हैं, इसका क्या मीनिंग है मैच करने के लिए आ सकता है। एग्जाम्पल ऑफ सीरियस ब्रीच ऑफ जस्ट कोगन्स नाम इज, जस्ट कोगन्स नाम क्या मीन्स, कंपेलिंग लॉ, तो क्या होगा, जीनोसाइड आएगा इसके साथ, स्लेवरी आएगा, ऐसी चीज़ें, ठीक है, तो 19 के साथ आएगा बी। बार्सिलोना ट्रैक्शन केस 1970 का किसके साथ जुड़ा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, एर्गो ओमिनस ओब्लिगेशंस, एर्गो ओमिनस ओब्लिगेशन के साथ जुड़ा हुआ है, बी इसका राइट आंसर है। तो एर्गो ओमिनस ओब्लिगेशन मीन्स आउट टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी एज होल, ठीक है। चलिए, विच केस डेल्ट विद सक्सेशन टू ट्रीटीज आफ्टर स्टेट यूनिफिकेशन, तो क्या है, विच स्टेट डेल्ट विद सक्सेशन टू ट्रीटीज आफ्टर स्टेट यूनिफिकेशन, तो जर्मन रीयूनिफिकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन टू स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो कौन सी एक्सेप्शन है, यूज ऑफ फोर्स, एग्रेशन, ऑक्यूपेशन ऑफ टेरिटरी, नेसेसिटी, ठीक है, जहां जरूरत है वहां तो कर सकते हैं, बाकी फोर्स का इस्तेमाल नहीं करना, अग्रेशन का नहीं करना, ऑक्यूपेशन ऑफ टेरिटरी नहीं, तो बी होगा इसका राइट आंसर। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एक्ट्स ऑफ इंसर्जेंट्स अराइजेज when they are successful and became the new government, a होगा right answer। which state succeeded to both India and Pakistan's UN membership in 1947, तो succeed किसने किया था, इंडिया ने succeed किया था, ठीक है। रिपरेशन फॉर इंटरनेशनली रॉन्गफुल एक्ट्स में इंक्लूड, तो रिपरेशन क्या था, भरपाई करना, तो रिस्टिट्यूशन से भी हो सकती है, कंपनसेशन से भी हो सकती है, सेटिस्फेक्शन से भी हो सकती है, ये तीनों टाइप्स हमने पढ़ी थी, डी होगा राइट आंसर। विच केस फर्स्ट डेल्ट विद स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन, तो डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन के लिए कौन सा केस था, 26 के साथ ए याद रखेंगे आप, फैक्चुअल क्वेश्चन है, मैवरोमेटिस फलस्तीन कंसेशंस,
प्रिंसिपल नो स्टेट कैन escape responsibility by invoking domestic law was established in, ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है। अल्बामा क्लेम्स आर्बिट्रेशन 1872 के केस अगर कभी पूछें तो आप याद कर सकते हैं इनको। सक्सेशन इन्वॉल्विंग ट्रांसफर अ पार्ट ऑफ ट्रीटी फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, तो ये क्या है, ये तो सिंपल है, ये तो पढ़ा है हमने, क्या है, सेशन, बी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ए के साथ कंफ्यूज नहीं करना। ए क्या होता है आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, हमने पढ़ा है ये। जब दो या दो से ज्यादा स्टेट यूनाइट होकर सिंगल स्टेट बनाती हैं तो उसको क्या कहते हैं, पढ़ चुके हैं हम, क्या कहते हैं, यूनिफिकेशन, जैसे जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ था। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट्स फॉर इंटरनेशनली रॉन्गफुल एक्ट्स इज कंसिडर्ड पार्ट ऑफ, तो किसका पार्ट माना जाएगा, कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ का पार्ट माना जाएगा, ना डोमेस्टिक लॉ ना म्यूनिसिपल लॉ। ठीक है, तो ये थे टॉप एमसीक्यूज हमारे 109 लेक्चर के, मींस स्टेट सक्सेशन और स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के। तो इससे आपका ये टॉपिक भी अच्छे से हो जाएगा, बट पहले आपको स्टेट सक्सेशन और स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिटेल में देखना है, फिर ये एमसीक्यूज करने हैं। तो अब हमारे 3 सब यूनिट रह गए हैं, कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी ये 3 सब यूनिट कंप्लीट करने की, फिर हम एक स्टार्ट करेंगे ऑलमोस्ट 3000 से लेके 5000 के बीच एमसीक्यूज हम करवाएंगे एज पर सिलेबस। ठीक है, जिसमें हम टेस्ट भी स्टार्ट करेंगे, टेस्ट की भी ऐसे ही वीडियो आएगी, वो आप उसको टेस्ट समझें, उसको मार्क टेस्ट समझें, वीडियो देखें, या आप रोक के वीडियो रोक के उसका आंसर भी दे सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। हमारे नोट्स अवेल करने के लिए हमें व्हाट्सअप करें, व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन है।